फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पार्ट वीडियो 1 पार्टनरशिप में आपने जितना प्यार दिया है और उसी प्यार को बरकरार रखते हुए आज हम इसके पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। यानी कौन सा पार्ट 2। और आज हम इस टॉपिक पे जब बात करेंगे कुछ चटपटे क्वेश्चंस के ऊपर और हाई लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर कि मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से सवालों का खेल चलता है समझदारी में, यानी पार्टनरशिप। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखें क्या क्वेश्चंस कहा गया है। तो पहले ही मजेदार और धमाकेदार शुरुआत सहवाग की तरह करेंगे हम। तो किस तरीके से सहवाग की बैटिंग याद है ना, धुएंधार, यानी कोई बॉलर नहीं दिखता था, सीधे सीधे पवेलियन पार छक्का। तो आइए हम भी सवालों को पढ़ते हैं। कहा गया है ए और बी क्रमशः 50,000 रुपया 60,000 रुपया लगाकर एक साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सी उनके साथ वाई महीने के बाद 70,000 रुपए का योगदान देता है और बी वर्ष के अंत से वाई महीने के पहले वह छोड़ देता है। यदि वे लाभ को इतना 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 के अनुपात में बांटते हैं तो बताइए वाई का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास लाभ का अनुपात दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास कितने जीरोस हैं, यहाँ पर भी 4 जीरो है, काट देते हैं। यहाँ पर भी 4 जीरो है, काट देते हैं। और यहाँ पर भी 4 जीरो है, काट देते हैं। ठीक, हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया। तो हम जानते हैं टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा है। टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? टी बराबर क्या है? पी बटा सी, यानी लाभ बटा जो लगाई गई पूंजी का अनुपात। तो अब बात करते हैं किसकी किसकी बात की गई है। ए की बात की गई है, बात की गई है बी की और बात की गई है सी की। चलिए ले लेते हैं भैया। अब यहाँ पे लाभ, यानी लाभ का जो अनुपात था वो कितना था, सीधे सीधे ले लेते हैं। प्रॉफिट का जो रेशियो था वो कितने के बराबर था, तो हम कहेंगे 20:18:21। ठीक है। और लाभ यानी प्रॉफिट, और समय यानी टाइम, नहीं समय नहीं, क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल। कैपिटल यानी क्या, हमारी पूंजी। कैपिटल यानी हमारी पूंजी। यार पूंजी का अनुपात कितना था हमारे सवाल में, तो हम कहेंगे सर जी 5:6:7। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग देने से हमें क्या मिलेगा, समय, और समय यानी टाइम, यहाँ लिख लेते हैं, यानी टाइम। टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, समय इक्वल टू, तो हम कहेंगे 4, हम कहेंगे 3 और हम कहेंगे यहाँ से क्या, 3। ठीक है। अब हमको पता है कि ए ने अपने पैसे के पूरे 12 महीने तक लगाया था। तो 4 की वैल्यू हमारे सवाल में 12 महीने है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 3 महीने। और 1 की वैल्यू अगर 3 महीने होगी तो 3 की वैल्यू कितनी, 9 महीने और 9 महीने। इसका मतलब यह है कि बी क्या करता है, 9 महीने निवेश करने के बाद व्यापार छोड़कर निकल जाता है और सी अंत से 9 महीने तक निवेश करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 12 में से मैं 9 घटा दूं तो इसका मतलब यह है कि 3 महीने बाद सी ज्वाइन करता है और 3 महीने पहले क्या करता है, बी व्यापार को छोड़कर चला जाता है। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ए, यानी 3 महीने। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाई लेवल के सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं और ऐसी बैटिंग करेंगे सहवाग की तरह कि पूरे के पूरे पवेलियन में बवंडर मच जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप समझते हुए पढ़ रहे हैं। किस तरीके से, क्योंकि कहा गया है कि वाई महीने बाद सी ज्वाइन करता है, यानी 3 महीने बाद सी ज्वाइन करता है और वाई महीने पहले बी छोड़ देता है, यानी 3 महीने पहले बी छोड़ देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्या कहा गया दोस्तों, पढ़ लिया जाए। कहा गया है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदारी करते हैं। ए समय के 1/6 भाग के लिए पूंजी 1/6 भाग का योगदान करता है। बी समय के 1/3 भाग के लिए पूंजी 1/3 भाग के लिए योगदान करता है और सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए योगदान पे लगाता है। यदि कुल पूंजी इतने रुपए है तो बी का हिस्सा ज्ञात करिए। चलिए बना लेते हैं भैया, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, क्या है नहीं है, छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए अब सवाल में देखें और सवाल में समझे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए जो है 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। पहले लिख लेते हैं भैया 1/6, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है, और बी 1/3 कंट्रीब्यूट करता है और 1/3 लिख लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कैपिटल का जो अगर हम लॉसवा लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 और 3 का लॉसवा लेंगे तो हम कहेंगे 6 होगा। ठीक है। समय, यानी हमारा यहाँ पे समय की बात कर ले तो हमारा कुल समय इस तरह के सवालों में
टाइम जो होता है वो 12 महीने लेकर ही हम चलते हैं, 1 साल यानी 12 महीने। अब सवालों को लिख लिया जाए। अब बात हो रही है ए की, अब बात हो रही है बी की, और अब बात हो रही है सी की, ए बी और सी की। चलो ठीक है, ए बी और सी की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, एंड द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इन द इफ द टोटल कैपिटल इज रुपीज इतना देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, ठीक है। ए बी और सी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप लेके चलते हैं। ए कंट्रीब्यूट कितना 1/6 पार्ट ऑफ द कैपिटल, यानी ए जो है पूरे कैपिटल का यानी 1/6 यानी 1/6 इंटू 6 करेंगे तो ए 1/3 हिस्सा लगाता है। फिर बात करते हैं बी की। बी पूरे कंट्रीब्यूशन का 1/3 हिस्सा लगाता है यानी 1/3 इंटू 6 यानी कितना आ गया 2, यानी 6 में से 1 पार्ट ए का गया, 2 पार्ट बी का गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना है 3 पार्ट सी का जाएगा, ठीक है। और सी अपने कैपिटल को पूरे 12 महीने के लिए लगाता, तो भैया यहाँ 12 लिख लेते हैं, ठीक है। और जो ए है कंट्रीब्यूट करता है कितना फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, तो 12 महीने के लिए का 1/6 पार्ट निकालेंगे तो 2 पार्ट होगा। और जो बी है वो कंट्रीब्यूट करता है 1/3 पार्ट ऑफ द समय के लिए, यानी 12 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी अब जो रेशियो आ गया वो हमारा कितना कितना आ गया दोस्तों, तो हम कहेंगे 2, हम कहेंगे यहाँ से 8 और हम यहाँ से कहेंगे कितना 36, यानी हम कहेंगे यहाँ से 2, हम कहेंगे यहाँ से 8 और यहाँ से 36, और इन सब को जोड़कर यानी अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से करना चाहूँ तो है कितना 36 + 8 + 2, यानी कुल पूंजी कितनी हो गई 36, 38 + 46। 46 की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है 46,000 कही गई। 46 की वैल्यू 46,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1,000। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि बी का शेयर कितना था, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 8 की वैल्यू होगी कितनी 8,000। बड़ा मस्त सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें एकदम आसानी से क्लियर होते जा रहे। तो याद रहेगा इस तरह के सवालों में करना क्या है, जब पूंजी की बात होगी, जब पूंजी की बात होगी तो हम क्या लेंगे, लॉसो लेंगे, और समय की बात होगी तो कुल महीने कितने लेंगे, 12 महीने को लेकर चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़े आसानी से क्लियर हो रही है और समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चंस को बनाया। और आप ये भी सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि आज मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। आज अगर हम इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो कहीं हमें पछताना ना पड़े, वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आज आपकी सीट छोड़कर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि एक से एक धांसू सवाल हमारे साथ है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए क्या कहा गया क्वेश्चंस में पढ़ लेते हैं। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में एक साथ भागीदारी करते हैं और ए अपने कुल यानी कुल कैपिटल का 1/3 भाग 1/4 टाइम के लिए लगाता है। बी अपने टोटल कैपिटल का यानी टोटल पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। यहाँ पे 1/5 होगा, टाइपिंग वाले का मिस्टेक है, मेरा नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 1/5 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। और सी बचे हुए पैसे को पूरे समय के लिए लगाता है। तो कहा गया कि अगर टोटल कैपिटल 35,000 है तो बताइए ए का कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चंस को किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल पढ़ते पढ़ते आप लोगों का आंसर बिल्कुल आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं तो हूं ना। तो आइए सवालों को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा। आइए देखा जाए और समझा जाए। चलो भैया क्या कहा गया है, सवाल को पढ़ लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर 1/5 होगा। चलिए, तो कहा गया है कि ए पूरे का कितना 1/3 भाग, ए पूरे का 1/3 भाग कंट्रीब्यूट करता है और बी पूरे का 1/5 भाग। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपकी कुल पूंजी कितनी होगी, लॉसो होगी किसकी 3 और 5 की, यानी 3 और 5 का लॉसो कितना हो गया 15। 3 और 5 का लॉसो कितना हो गया 15। और समय तो आप जानते हैं समय कितना होगा, ये भैया कैपिटल लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी सी 2 बार आ गया, ठीक है। कितना होगा 12 महीने। चलिए ठीक लिखते हैं। अब क्या कहा गया है, अब बात हो रही है ए की, अब बात हो रही है बी की, और अब बात हो रही है सी की। चलिए भैया ठीक है। अब क्या कहा गया है कि ए ने अपने पूंजी का 1/3 भाग यानी 15 का 1/3 भाग करेंगे तो 5, ठीक है। चलिए ले लिया, 1/3 भाग करेंगे तो 5। अब डायरेक्ट सवाल बना रहा हूं। बी अपने कुल पूंजी का 1/5 भाग यानी 3, तो सी के पास कितना बचा 7। 5 अगर ए लगाता है, 3 अगर बी लगाता है, तो सी कितना लगाएगा 7। अब कहा गया है सी पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, ठीक है, बेहतर है। और जो ए है 1/4 पार्ट यानी 12 महीने का 1/4 मतलब कितना होगा गुने 3,
और बी जो है पूरे का 1/6 भाग यानी कितना होगा 2। यानी अब कैपिटल का अगर हम रेशियो निकाले तो कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 15 6। एक काम करते हैं ना, काट ही देते हैं ना, यहाँ से तो कट रहा है, चलो यहाँ से काट देते हैं, 3 कट गया 3 कट गया, 3 चौके 12, तो हमारे पास कितना आ रहा है 5, हमारे पास कितना आ रहा है 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है 7 चौके 28। चलिए भैया एकदम सही सटीक कैलकुलेशन बैठा है। 28 2 30 प्लस 5 35 और 35 की वैल्यू हमारे सवाल में 35,000 के बराबर है। और क्या चाहिए भैया, 35 की वैल्यू हमारे सवाल में 35,000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो हम कहेंगे सर जी 1,000 के बराबर होगी। तो किसका वैल्यू पूछा गया है, तो वैल्यू पूछा गया है ए का, तो ए कितना रुपया लगाएंगे तो गुने 1,000 करेंगे, तो हम कहेंगे गुरुजी ए की जो वैल्यू होगी वो कितने हजार रुपए के बराबर होगी, तो हम कहेंगे 5,000 रुपए के बराबर होगी। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 5,000। तो जोरदार धमाकेदार मजा आ रहा है सवाल करने में, सीख पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी अब हम पार्टनरशिप भी करेंगे तो बड़े सोच समझ के और बेहतरीन तरीके से करेंगे, जैसा कि हम बेहतरीन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, बिना समय गवाते हुए, और क्या आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ा जाए। क्या कहा गया है, ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कितना लगा के 21,600 रुपए लगा के और 14,400 रुपए लगा कर, ठीक है। कुछ महीनों के बाद उस बिजनेस को सी ज्वाइन करता है, कितना रुपए लगा के 18,000 रुपए लगा कर, ठीक है। अगर टोटल एनुअल प्रॉफिट जो है कितना हो रहा है 10,600 हो रहा है, जिसमें से सी का शेयर कितना है 2,120, तो पूछा गया है क्या आफ्टर हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस डिड सी इन्वेस्ट। तो कहा गया है कि कितने महीनों के बाद सी ने, कितने महीनों के बाद सी ने बिजनेस में निवेश किया था। तो दिमाग की बत्ती खुल रही है, तो आइए सवालों को बहुत ही मजेदार ढंग से बनाया जाए और समझा जाए। यानी हमसे समय पूछा गया, आइए सवाल में अगर हम गौर से देखें और गौर से समझें तो हमारे पास बात किसकी हो रही है, तो हमारी बात किस पे हो रही है, ए पे हो रही है, बी पे हो रही है और सी पे हो रही है। और हमसे सी का पूछा गया, तो एक काम करते हैं, हम ए और बी को साथ साथ ले लेते हैं, हम साथ साथ हैं, और सी को अलग ले लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाभ की, लाभ यानी प्रॉफिट की, लाभ यानी प्रॉफिट, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया बी को कितना, ए बी में अगर मिलकर कर रहे हैं तो कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका लगाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, फिर भी लिखकर कर लिया जाए। यानी सी को कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे मिल रहा है सर 2,120, ठीक है, और इसे कितना मिल रहा है 10,600। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो ये कितना गुना है, ये अगर मैं काटूं, ये अगर 2,120 को एक बार में काटूं और इसी का गुणनफल कितना है 5 गुना, यानी कुल जो प्रॉफिट था वो कितना यूनिट था 5 यूनिट था। कुल जो प्रॉफिट था वो कितना यूनिट था 5 यूनिट था। और उस 5 यूनिट में से अगर 1 यूनिट सी को मिलता है, अगर उस 5 यूनिट में से अगर 1 यूनिट सी को मिलता है, तो बाकी 4 यूनिट किसको मिलते होंगे, तो हम कहेंगे सर जी बाकी 4 यूनिट ए और बी दोनों को मिलते होंगे, बिल्कुल सही। अब बात हो रही है किसकी, पूंजी की। अब बात हो रही है किसकी, पूंजी की, यानी कैपिटल। अब कैपिटल की बात की जाए तो ए और बी का मिलाकर कितना है, तो हम कहेंगे 21,600 प्लस 14,400 यानी 35 यानी 36,000 लिख लेते हैं भैया। 36,000 ये लगाता है और सी कितना लगाता है 18,000, यानी अगर हम यहां से भी काट देते तो इनका अनुपात कितना हो गया 1:2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, अजनबी एहसास है, ठीक। पूंजी कितनी के रेशियो में हो गई, 1:2 के रेशियो में हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, समय। तो समय की बात की जाए तो भाग दे देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। और ए और बी ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया था, तो हमें पता है 12 महीने के लिए लगाया था। यानी 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12 महीने, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो हम कहेंगे सर जी 6 महीने। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 महीने।
तो यहाँ पर भी कितना होगा 6 महीने, यानी सी ने जो निवेश किया है वो कितने महीने के लिए किया है 6 महीने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सी कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 6 महीने। मजा आ रहा है, जबरदस्त सवाल है और आपको दिख रहा है कि सवाल देखने में तो बड़ा है, जैसा कि मैंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यानी सवाल वैसे ही हैं। इतने बड़े बड़े सवाल को देख करके क्या करे नहीं करे, लेकिन जब हम इसको हल करने जाते हैं, जब सॉल्व करते तो देख के लगता है अरे यार इसमें तो कुछ नहीं, ये तो हमारे लिए हलवा था। बिल्कुल हलवा है। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आपके अपने दीपक सर के साथ, तो आप सवालों को हलवा बनाकर ही सॉल्व करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक चीज समझ लो दोस्तों यार, कि हमेशा शॉर्टकट 1 सेकंड 2 सेकंड की बात नहीं होती। सवाल को समझ के पढ़िए, क्योंकि एग्जाम का लेवल जैसे बढ़ा है उस लेवल पर ही हम बात करते हुए बढ़ रहे हैं। चाहे वो SBI PO हो, चाहे BPS क्लर्क हो, बैंकिंग हो, UPSI हो, रेलवे हो, SSC GD हो, MTS हो और बाकी लगे हुए एग्जाम भी हो। ठीक है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। बिना फैक्ट का पढ़ना कोई मजा नहीं है। ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कहा है हमारे सवाल में। कहा गया है A, B और C क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A जहां पर कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और जो बचा हुआ पैसा है वो C पूरे 12 महीने तक लगाता है। तो कहा गया है कि यदि टोटल कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, यानी यहाँ पर भी ठीक कर दे, यानी कुल लाभ होगा। ठीक है, यदि कुल लाभ कितना है 46,000 रुपए है, तो पूछा गया है कि बी का लाभ क्या होगा। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाया जाए। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? तो आइए देखते हैं बनाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, देखा जाए और समझा जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आए जहां पे कहा गया है कि ए पूरे पूंजी का 1/6 भाग लगाता है और बी पूरे पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले स्क्रीन को, तो फिर बताने में मजा आएगा। चलिए यहाँ पे लगा दिया जाए। हाँ ठीक है, यहाँ से ले लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए भैया। ठीक है, यहाँ पर 1/6, यहाँ पे और कहाँ गलती थी, कैपिटल नहीं होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा। और क्या गलती थी, यहाँ पर क्या होगा, कुल पूंजी नहीं, यहाँ लाभ होगा। चलिए ठीक है, इसको भी मिटा दिया। अब आइए सवाल को देखा जाए, समझा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जामों में आते हैं तो हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या होता है, जो 1/6 ये भिन्न का पार्ट दिया हुआ है, फिर हमारे सवाल में 1/3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कैपिटल का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका 6 और 3 का, तो हमारा कैपिटल कितना होगा 6। और अगर टाइम की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे हम टाइम जो पकड़ते हैं वो कितना पकड़ते हैं, 12 महीने। बस सवाल खत्म और कुछ नहीं रहा। अब देख लेते हैं सवाल में क्या कहा गया। बात की गई है ए की प्रॉफिट की, बात की गई है बी की प्रॉफिट की, और बात की गई है सी की प्रॉफिट की। तो चलो भैया लिख लेते हैं। कहा गया है ए पूरे का कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग, अगर 6 का 1/6 करेंगे तो ए कंट्रीब्यूट कितना करेगा, तो भैया हम कहेंगे 1। ठीक है, चलिए कितने समय तक, 1/6 समय तक, तो कुल समय हमारे पास 12 है, यानी 2। ठीक है, बी क्या करता है, 1/3 भाग कंट्रीब्यूट करता है। 1/3 भाग का मतलब कितना होता है, 6 का 1/3 भाग यानी 2 यूनिट कंट्रीब्यूट करता है। कितने समय के लिए, 1/3 के लिए, यानी 4। 12 का 1/3 करेंगे तो 4 आएगा, और बचा हुआ भाग यानी 6 में से 1 चला गया, 6 में से 2 चला गया, तो सी के पास कितना भाग बचेगा, 3। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। चलिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, तो यहां से हम कहेंगे 2, यहां से कितना आ गया 8, और यहां से कितना आ गया 36। यानी ये लाभ का अनुपात है, और लाभ कितना हो रहा है, 36, 2, 38, 8, 46, और यहाँ पर भी 46,000, एकदम सीधा डेटा मिल चुका है। तो यानी 46 बराबर हमारे सवाल में कहा गया है 46,000। तो बताइए 1 बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे गुरुजी 1000। और अगर 1 बराबर 1000 होगा तो पूछा गया बी की शेयर कितनी होगी, तो 8 बराबर आंसर कितना होगा, तो हम कहेंगे 8000। यानी बी को जो पूंजी मिलेगी किसकी, लाभ की, वो कितनी मिलेगी, 8000 रुपए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सवाल बन रहे हैं, और आप ये सीख रहे हैं कि देखिए किस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, कि कैसे हम सवालों को बना सकते हैं।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। फिर क्या कहा गया कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक साझेदारी करते हैं और ए कंट्रीब्यूट करता है 1/3 भाग पूरे पूंजी का और कितने समय तक, 1/4 भाग तक। बी कंट्रीब्यूट करता है 1/5 कितने समय तक, 1/6 भाग पूरे समय तक। और सी कंट्रीब्यूट करता है पूरा। तो फिर कहा गया कि यदि उसकी टोटल कैपिटल, अरे भाई मेरे टाइपिंग वाले कितना गलती करता है, यहाँ क्या होगा प्रॉफिट, यहाँ क्या होगा प्रॉफिट, यानी यहाँ पे क्या होगा लाभ। चलो कोई बात नहीं, हम सवाल सीख चुके हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है अपने भाग का, यहाँ पर भी क्या होगा 5। चलिए कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक। तो अब क्या कहा गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/3 भाग, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/3 भाग और बी कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, 1/5 भाग। तो हम लॉसो ले लेते हैं, यानी एलसीएम लेंगे किसका किसका प्रभु, 3 और 5 का, यानी 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। और हमारे पास टाइम कितना है, तो हमारे पास टाइम है कितने महीने, 12 महीने। चलिए बड़े बढ़िया सर जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप, कब खराब समझाएं ये बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या कहा गया है, ए की बात की गई, बात की गई है बी की, और फिर बात की गई है सी की। चलिए ए इज प्रॉफिट, बी इज प्रॉफिट, सी इज प्रॉफिट, ठीक है। ए कंट्रीब्यूट करता है 15 का 1/3 भाग यानी 5 यूनिट। अब बी कंट्रीब्यूट करता है 1/5 यानी 3 यूनिट। तो 15 में से 8 चला गया, तो इसका मतलब यह है कि सी कंट्रीब्यूट करता है कितना यूनिट, तो हम कहेंगे 7 यूनिट, ठीक है। अब ये हो गया। अब ए पूरे समय का 1/4, 1/4 का मतलब कितना, 3 यूनिट तक लगाता है। बी पूरे का कितना, 2, और ये कितना भाई साहब 12। तो यहां से काट देते हैं, 3 3 के 3, यार यहाँ पे 4 कट गया। यानी इनके लाभ का जो अनुपात आएगा प्रभु जी कितना आएगा, तो हम कहेंगे 5, कितना आएगा कहेंगे 2, और कितना आएगा यहाँ कहेंगे 7, ठीक। 5 7 2, ठीक है, हो गया 5 7 और 2, ठीक है। और ये जो लाभ है हमारे सवाल में, ये जो लाभ है हमारे सवाल नहीं, 2 नहीं, यहाँ 28 होगा, सॉरी 28, ठीक है। और ये जो लाभ है हमारे सवाल में कितने के बराबर कहा गया है, तो कहा गया है 35,000 के बराबर है। यहाँ कितना हो गया 28, यहाँ लिख देते हैं ठीक से, 28 प्लस 2 30 प्लस 35 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, तो हम कहेंगे सर जी 1000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000, तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो कहा गया है कि ए को हिस्सा कितना मिलेगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 5000 रुपए। यानी ए को कुल लाभ में से कितना मिलेगा, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 5000 रुपए का लाभ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़े आसानी से और बहुत प्रेम से क्लियर होते जा रही है, और आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कितने अच्छे अच्छे ढंग से किया जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है, चीजें समझ पा रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आओ देखा जाए, समझा जाए क्या है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। कहा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करते हैं। कहा गया है ए अपनी पूंजी को 5 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। ए और कितना लाभ का 1/7 भाग उड़ा ले जाता है। क्या बात है, शायरी बन गई। चलो ठीक है। बी अपनी पूंजी का 7 महीने के लिए लगाता है और कुल राशि का, यानी कुल राशि का कितना ले जाता है, 1/5 भाग ले जाता है। और सी अपने पैसे को 9 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। अगर सी ने इतने रुपए निवेश किए हैं 69,000, तो बताइए ए द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। तो चलिए भैया सवाल बना लिया जाए, देख लिया जाए, समझ लिया जाए। ए 5 महीने के लिए लगाता है, बी 7 महीने के लिए लगाता है, और सी पूरे 9 महीने के लिए पैसे को लगाता है। सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। ए पूरे लाभ का 1/7 भाग लेता है और बी पूरे लाभ का 1/5 भाग। मैंने आपको पहले ही समझा है कि इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। किसका किसका प्रभु, तो किसका किसका ले लेते हैं, तो हम कहेंगे 7 और 5 का, यानी कितना हो गया 35। यानी 35 हमारा क्या हो गया, कुल लाभ यानी प्रॉफिट। 35 हमारा क्या हो गया, कुल प्रॉफिट। तब सवाल को बना लेते हैं। तो हमारे सवाल में ए की बात हो रही है, हमारे सवाल में बी की बात हो रही है, और हमारे सवाल में सी की बात हो रही है। चलिए भैया अब बना लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। एकदम मस्त तरीके से लिखेंगे, एकदम मस्त तरीके से। देखो कैसे दमादम मस्त कैलेंडर,
किस तरीके से, ए पूरे प्रॉफिट का 1/7 भाग यानी ए 5 यूनिट लगाता है प्रॉफिट का, ठीक है, पाता है। बी 7 यूनिट पाता है, तो 5 और 7 12 हो गए, तो सी के पास कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 23 यूनिट, ठीक है भैया। चल कहीं कोई दिक्कत नहीं, 23 यूनिट, ठीक। अब बात आ रही है समय की, यानी टाइम। टाइम की बात करें तो ए 5 महीने के लिए ही पैसा लगाता है, बी 7 महीने के लिए ही पैसा लगाता है और सी 9 महीने के लिए लगाता है। तो चलो भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल यानी पूंजी जितना हमने लगाया था, यानी ये होगा 1, ये होगा 1 और ये होगा 23/9। थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया जाए, ये होगा कितना, 23/9, यानी ये उनके पूंजी का अनुपात है। और हमारे सवाल में पूंजी के बारे में कह दी गई है कि सी का जो 23/9 भाग है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 69000 के बराबर है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 69000 गुरुजी बटा 23 गुने 9 होगा, हाँ या ना। तो अब यहां से अगर हम काट दे तो 23 या 3000 और 3000 इंटू 9 करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 27000। इसका मतलब ये है, क्या है कि ए ने 1 यूनिट ही पैसा लगाया था, यानी ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने हजार के बराबर है, 27000 के बराबर है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सवाल क्लियर हो रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हाई लेवल के सवालों को हाई नहीं करना है और सवालों को बनाकर क्या करना है, निकल जाना है। अब सवालों का सिलसिला आप खुद देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्यों मैंने इसे 2 पार्ट पर किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि सवालों के लेवल्स भी बढ़ते हुए जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर ही किताबों में भी देखने को मिलते हैं जहां पे अपडेशन ना हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में रहते हैं जहां पे आपको चीजों को सीखना होगा, जानना होगा। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम और क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। सर जी आप डांस भी करते हैं, एकदम बिल्कुल भांगड़ा करते हैं, ठीक है वो, लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब साथ में करेंगे। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। चलिए क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं जहां पर ए ने बी से 3750 रुपए अधिक लगाया, ठीक है। ए इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, ठीक है, बी इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए, ठीक है। अगर ए रिसीव करता है 750 रुपया ज्यादा 1250 रुपए टोटल प्रॉफिट में से, तो पूछा गया है कि ए का इन्वेस्टमेंट क्या रहा होगा। तो चलो बनाते हैं और सवालों को करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कामयाब होती है मेरे दोस्तों, कर प्रयास तू हार मत, तू हार मत तू कर प्रयास, ठीक है। तो कहा गया है कि 1250 रुपए में से पहले ए अपना मुंह उठाकर आएगा, बोलेगा पहले हमको 750 रुपया दे दो। क्यों दे दो, 750 रुपया दे दो, क्योंकि हमको तो ज्यादा मिलेगा ना जी, हम तो ए हैं, पहले आ रहे हैं, यानी ए को बचे भैया 750 रुपया पहले दे दो। चलो दे दिया, तो अब अगर 750 रुपया दे दिया तो अब कितना रुपया बचा, तो हम कहेंगे अब बचा है 500, और इस 500 को 2 भागों में बांटना है। तो इसका मतलब यह है कि बी को, ए को भी 250 रुपया दे दो और बी को भी 250 रुपया दे दो। ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 250। देखो दोनों के बीच अंतर है, यानी अगर मैं काट दूं तो यहां पर होगा ये 1 और यहां पर होगा ये 4, यानी ए और बी के लाभ का जो अनुपात है वो कितना है, 4:1 है, ठीक है भैया, क्या बात है। अब हम बात कर लेते हैं समय की बात कर लेते हैं। ए पैसा कितने महीने के लिए लगाता है, तो कहा गया 8 महीने के लिए, और बी पैसा कितने महीने के लिए लगाता है, तो कहा गया है 4 महीने के लिए, ठीक है गुरुजी। यहां से भी ये कट गया, ये हो गया 1 सर और ये हो गया 2, वाह वाह क्या बात है, ठीक। अब आपको पता है आपको चाहिए क्या, कैपिटल यानी पूंजी। तो बहुत मजा आ रहा है सर जी, बड़ा मजा आएगा। तो 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, यानी जो ए है वो कितना यूनिट लगा रहा है, 2 यूनिट
पूंजी लगा रहा है और बी जो है कितना यूनिट पूंजी लगा रहा है, 1 यूनिट, और दोनों के बीच का अंतर तो बता दिया गया है कि ए जो है बी से 3750 रुपए अधिक लगाता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 यूनिट। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू, मेरे दोस्त मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू, नेता नहीं है सर जी हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3750। तो अब आप खुद बताओ 2 यूनिट क्योंकि ए ने लगाया था उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7500 यानी 7500 रुपए। तो झट से मारो आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है सवाल और आप सीख पा रहे हैं कि कितने सरल ढंग से आप सवालों को कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सामने जो SBI PO है, क्लर्क है और बाकी भी जो एग्जाम है, इस टेक्निक से सवालों को बनाने की कोशिश करिए जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, समय बचा पाएंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है और नए लॉजिक के तरीके से सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। आइए दोस्तों, चलिए क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 3 भागीदारी हैं, ठीक है। ए को कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त होता है और शेष बी और सी में समान रूप से विभाजित हो जाता है। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। यानी बात है ए की और बात है बी प्लस सी की। चलो ले लेते हैं। यानी कुल लाभ है 8 यूनिट, 8 यूनिट में से ए पहले मुंह उठा के 5 यूनिट ले लेगा, तो बी और सी दोनों मिलकर कितना यूनिट लेंगे, तो हम कहेंगे 3 यूनिट सर, ठीक है। अब क्या कहा गया है, यदि लाभ 4% से बढ़कर, यदि लाभ 4% से बढ़कर 9% हो जाए, यानी कुल लाभ में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो हम कहेंगे सर जी 5% की बढ़ोतरी हुई। अब समझने की बात है और समझेंगे। पहले जो भी लाभ होता था, पहले जो भी टोटल लाभ होता था उसमें से ए को 5/8 भाग मिल जाता था। बहुत अच्छे से समझिएगा सर, पहले जो भी लाभ होता था उसमें से ए को 5/8 भाग मिल जाता था, और आज जो लाभ है वो 5% बढ़ गया, तो जिसके कारण ए को 450 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी लाभ का, अगर लाभ को अगर मैं 5% बढ़ा दूं, यानी उस लाभ का जो 5% अधिक हो गया है, और इस अधिक होने के कारण ए का जो 5/8 भाग जब मैं कर रहा हूं कि जितना लाभ था उसका 5% अधिक हो गया, तो हमने अधिक निकाल दिया। अब उस अधिक का अगर मैं ए को 5/8 भाग दे दूं, तो हमारे सवाल में कहा गया इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 450 रुपए। कितनी कहेंगे, 450 रुपए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए कि 4 यूनिट से लाभ बढ़कर 5 यूनिट हो गया। यानी हमारा लाभ, पहले हम मान लेते हैं टोटल लाभ हमारा टीपी था, अब उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, यानी पहले 100 रुपए था, अब 105 हो गया, यानी 5 रुपए बढ़ा, और उस 5 रुपए में से हम ए को 5/8 और अधिक देंगे, तो जो अधिक ए को मिल रहा है वो कितने के बराबर है, 450 के बराबर। तो अब अगर हम यहां से टोटल निकाले तो कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 450 इंटू 8/5 इंटू 5 प्रतिशत तोड़ेंगे तो 100। तो यहां से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से काट देंगे तो कितना मिलेगा, 9, 90, और यहां से अगर हम काट देंगे तो कितना मिलेगा, 20। तो अगर हम टीपी की बात करें तो हमें कितना मिल गया, अगर हम यहां से करते हैं 8 दूनी 16 और 16 9 144, यानी 14400, यानी कितना मिल गया हमें, 14,400 रुपए। ठीक है, 2 8 16 16 9 144 और 2, यानी 14,400 रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट था, जो कि ए और बी में बंटना था। यानी हम कह सकते हैं इस 8 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है कितनी, 14,400। तो 8 यूनिट की वैल्यू आ रही है, ये 8 का ही मल्टीपल था, 8 अगर मैं हटा दूं तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू होगी सर 1800, और अगर 1 की वैल्यू 1800 तो 3 की वैल्यू कितनी, 5400। ठीक है, यानी बी और सी को कुल मिलाकर 5400 मिलते हैं, और दोनों बराबर बराबर लाभ पा रहे हैं, तो जितना भी मिला उसको बाई 2 कर दो। इसका मतलब ये है कि बी को भी लाभ कितना मिल रहा है, 2700 रुपए, और सी को भी लाभ कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे 2700 रुपए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़े आसानी से और सरल ढंग से क्लियर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर होते जा रही हैं, समझ में आ रहा है। तो बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ सकते हैं।
चलो आज इतने तक ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था 2 पार्ट के वीडियो को हम करेंगे, तो एक पार्ट और बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे चुनिंदे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बाकी है, तो उस चीजों को भी हम तोड़कर पढ़ते हुए एक पार्ट और बनाएंगे, एक पार्ट और सीखेंगे और थोड़े हाई लेवल के मैजिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, काफी थक गया हूँ, सुबह से ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगले दिन हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए।